सहरी का वक्त था। अंधेरा अभी पूरी तरह छटा नहीं था। मस्जिद से फज्र की अजान की आवाज गूंजी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इस आवाज के साथ ही हलीमा खातून की आंख खुल गई। उसने चादर संभाली, चुपचाप उठी ताकि बच्चे जाग न जाए। सा घर था, लेकिन उस घर में सुकून था, क्योंकि वहाँ सजदे होते थे। वुजू करते हुए हलीमा के होंठ हिल रहे थे। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा, उन्हें दीन का नूर भी देना और दुनिया की समझ भी। नमाज के बाद उसने कुरान खोला, 2 पन्ने तिलावत की। यही उसकी रोज की शुरुआत थी। हलीमा खातून एक साधारण मुस्लिम औरत थी, न बहुत पढ़ी लिखी, न अमीर, लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ी दौलत थी वो था ईमान। उसका शौहर यूसुफ एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, मगर हलाल थी। हलीमा हमेशा कहती, कम हो मगर हलाल हो तो उसमें बरकत होती है। उसके 3 बच्चे थे, अब्दुल्ला 13 साल, जोया 10 साल, सुफियान 7 साल। तीनों अलग अलग मिजाज के थे, लेकिन माँ की परवरिश एक जैसी थी, दीन के साए में। सुबह होते ही हलीमा बच्चों को प्यार से जगाती, उठो मेरे शेरों, अल्लाह ने एक और दिन दिया है। अब्दुल्लाह कभी कभी कहता, अम्मी स्कूल है, नींद आ रही है। हलीमा मुस्कुराकर जवाब देती, बेटा, जिसने अल्लाह को वक्त दिया, अल्लाह उसके वक्त में बरकत डाल देता है। धीरे धीरे बच्चों को आदत हो गई। नमाज उनके लिए बोझ नहीं रही, बल्कि दिन की ताकत बन गई। हलीमा सिर्फ दीन तक सीमित नहीं थी, वह जानती थी कि दुनिया की पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। वह बच्चों से कहती, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, तुम पहले मुसलमान हो, फिर कुछ और। अब्दुल्लाह पढ़ाई में तेज था। जोया को लिखने पढ़ने का शौक था। सुफियान को सवाल पूछने की आदत थी। हलीमा हर सवाल का जवाब देती। अगर जवाब पता न हो तो कहती, चलो मिलकर सीखते हैं। एक दिन अब्दुल्ला ने कहा, अम्मी, सब दोस्तों के पास मोबाइल है, मुझे भी चाहिए। हलीमा चुप हो गई। वह जानती थी कि मोबाइल जरूरी भी है और खतरनाक भी। उसने कहा, बेटा, मोबाइल दूंगी, लेकिन शर्त के साथ। कैसी शर्त? नमाज नहीं छूटेगी, गलत चीज नहीं देखोगे और समय बर्बाद नहीं करोगे। अब्दुल्ला ने हामी भरी। हलीमा जानती थी, रोकने से बेहतर है समझाकर रास्ता दिखाना। एक दिन जोया ने पूछा, अम्मी, हम हिजाब क्यों पहनते हैं? मेरी सहेलियां हंसती हैं। हलीमा ने जोया को अपने पास बैठाया। बेटी, हिजाब कमजोरी नहीं, पहचान है। जैसे मोती सीप में सुरक्षित रहता है। उसने जोया को सिखाया, तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन अपनी इज्जत के साथ। जोया की आंखों में आत्मविश्वास चमकने लगा। 1 महीने यूसुफ की नौकरी चली गई। घर में चिंता आ गई। हलीमा ने बच्चों को इकट्ठा किया। कुछ दिन मुश्किल होंगे, लेकिन हम शिकायत नहीं करेंगे। उस रात बच्चों ने देखा, अम्मी ने अपने हिस्से का खाना कम कर दिया। अब्दुल्लाह ने कहा, अम्मी, मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। हलीमा की आंखें भर आईं। मेरे बेटे, मेहनत भी इबादत है। हलीमा बच्चों को कहानियों के जरिए सिखाती। हजरत इब्राहिम का सब्र, हजरत हाजरा का भरोसा, हजरत फातिमा की सादगी। वह कहती, अगर ये लोग मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा कर सकते थे, तो हम क्यों नहीं? हलीमा ने कभी बच्चों पर जोर नहीं डाला, बल्कि उदाहरण पेश किया। वह खुद नमाज पढ़ती, सच बोलती, पड़ोसियों की मदद करती और सब्र करती। बच्चों ने वही सीखा जो उन्होंने देखा। साल बीतते गए।
अब्दुल्लाह अच्छे नंबर लाने लगा। जोया स्कूल में भाषण देने लगी। सुफियान कुरान की तिलावत करने लगा। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, आपके बच्चों में तहजीब है। हलीमा ने दिल में शुक्र अदा किया। एक रात हलीमा ने बच्चों से कहा, याद रखना, दीन और दुनिया एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। दीन रास्ता दिखाता है, दुनिया मंजिल तक पहुंचाती है। उसने आसमान की ओर देखा, या अल्लाह, मेरी औलाद को ऐसा बना कि वो जहाँ जाए तेरे दीन की खुशबू फैले। कहानी का संदेश। मुस्लिम माँ बच्चों को दीन सिखाते हुए दुनिया से काटती नहीं, वह हराम से बचाकर हलाल की राह दिखाती है। वह डर से नहीं, समझ से परवरिश करती है, क्योंकि जब माँ दीन और दुनिया में संतुलन बना ले तो नस्लें सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि नेक भी बनती है।